तो इसकी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इसकी जानकारी तो बहुत ज्यादा है, इसके बारे में अगर डिटेल से बताते रहे तो 5-7 दिन लग जाएंगे। और अपन, ये एक आयुर्वेदिक फॉर्मूला है जो हमारी जो ब्लड शुगर होती है, जो डायबिटीज जिसको कहते हैं, उसके नियंत्रण में सहायक होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं, तनाव से बचाने में मदद करते हैं, इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं। और ये कंप्लीट सेहत, ये केवल एक काम नहीं करता है कि शुगर पे काम करता है, ये पूरी सेहत, लीवर को तंदुरुस्त रखेगा, किडनी को तंदुरुस्त रखेगा, इम्यूनिटी को मजबूत रखेगा, शरीर को डिटॉक्स रखेगा, ऐसे ढेरों इसके फायदे हैं। ये जो आप देख ही रहे हैं, जो बात अपन कर चुके हैं, ये अद्भुत जड़ी बूटियों का संयोग बनाया गया, बहुत अच्छी तरह से, बहुत वैज्ञानिक आधार पर आयुर्वेद का वरना जो प्राचीन जो साइंस है, विज्ञान है, उसको और वर्तमान की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे तैयार किया गया है। इसमें ये 12 सामग्री है: जामुन, करेला, मेथी, एलोवेरा, ये तो हो गए हमारे जो, जिनको हम प्रयोग भी करते हैं घरों में। और फिर आंवला, विजयसार, कुटकी, गिलोय, काल मेघ, बेलपत्र, तुलसी, गुड़मार, ये 12 जो सामग्री है, इसकी एक एक सामग्री के बारे में अगर आप गूगल या यूट्यूब पे फायदे में जाओगे ना, आपकी आंखें खुल जाएगी कि इतनी जबरदस्त चीजें हैं। ये काम कैसे करता है? जामुन क्या करता है? ब्लड शुगर को संतुलित रखने में मदद करता है। कुटकी लीवर को सपोर्ट करता है। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संपूर्ण चीजें ठीक रहनी चाहिए। हम केवल शुगर को मैनेज कर लें और लीवर हमारा गड़बड़ है, तो फिर हम ठीक पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। गिलोय क्या करता है? इम्यूनिटी को मजबूत करता है। तो इम्यूनिटी को मजबूत करता है तो गिलोय से आपको सर्दी जुकाम भी कम होंगे, इन्फेक्शन कम होगा, इन्फ्लामेशन कम होगा। करेला खून में बढ़ी हुई शुगर को नियंत्रण करने में सहायक है। विजयसार शुगर लेवल को स्थिर बनाए रखने में सहायक होता है। एलोवेरा पाचन को बेहतर बनाता है और शरीर की कार्य प्रणाली को सपोर्ट करता है। मेथी शुगर के अचानक बढ़ने को नियंत्रित करने में सहायक है। काल मेघ मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है और शरीर के अंदर, यानी पूरा जो पूरा बॉडी को साफ रखने में मदद करता है। आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है, हम सभी जानते हैं, तो शरीर को मजबूती प्रदान करता है और ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करता है। विटामिन सी के बारे में हम जानते ही हैं। तुलसी के बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, इसमें तो कुछ ही फायदे लिखे हुए हैं। इसमें बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, क्योंकि हमें बहुत डिटेल में करेंगे तो अनावश्यक रूप से हमारा। बेलपत्र पेनक्रियाज को सही कामकाज को सपोर्ट करता है और गुड़मार शुगर कंट्रोल में मदद करता है और मीठे की चाह को कम करता है। गुड़मार अगर लेते हैं तो गुड़मार का एक पत्ता आप जुबान पे रख लो, तो आपको अगले 2-4 घंटे तक मीठा खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं होगी। अच्छा ही नहीं लगेगा मीठा, इतना जबरदस्त होता है। ये सारी 12 सामग्री का एक अद्भुत संयोजन है। और ऐसा ही नहीं है कि वह चलो ये 12 सामग्री ली और बनाया और दे दिया। इसका पहले क्लिनिकल ट्रायल किया गया अपने आरसीएम में चालू करने से पहले, और उसके रिजल्ट देखे गए। तो 60 दिन में ये जो आपको रिजल्ट दिख रहे हैं, तो करीब 30%, 90 दिन में करीब 30% रिजल्ट आ गए थे। ये बहुत सारे साथियों के साथ किया गया था। और सबसे बड़ी बात, ये कितना भी लंबे समय तक लेते रहो, ये हर तरह से सुरक्षित है शरीर के, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। क्लिनिकल ट्रायल दो विषय किए जाते हैं कि एक तो कोई उसके दूसरे दुष्प्रभाव तो नहीं है, और दूसरा सुधार कितना हो रहा है। एनएबीएल से मान्यता प्राप्त लैब में टेस्ट किया गया, केमिकल और जैविक सुरक्षा की जांच की, भारी धातु से सुरक्षित पाए गए, आर्टिफिशियल रंग नहीं पाए गए, 250 प्लस कीटनाशकों की जांच में सुरक्षित पाया गया।
हानिकारक बैक्टीरिया नहीं पाए गए, हर बैच की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित की गई। तो क्योंकि आरसीएम में हम क्वालिटी के मामले में कोई भी समझौता नहीं करते हैं, और ये आयुर्वेद फॉर्मूला है जो आपको अभी इंडिया में इससे बेहतर कोई चीज आपको मिलेगी नहीं, ये आप आराम से ट्राई कर सकते हैं। कैसे लेना है? बोतल को पहले हिलाना जरूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारे फाइबर रहते हैं। फिर इसको 100 ml गुनगुना पानी ले लें और 30 मिलीलीटर इसमें से डाल लें। दिन में 2 बार लेना है, भोजन से पहले यानी खाली पेट सेवन करना है। ये हम सब अच्छी तरह जाने, एक बार सुबह लेना है, एक बार शाम को लेना है, भोजन के 1 घंटे पहले या उससे ज्यादा पहले भी ले सकते। इसके साथ गामाओरिजिनोल के 2 कैप्सूल तो लेने ही लेने हैं, विशेष परिस्थिति में 4, 6, 8 भी ले सकते हैं, कुछ गंभीर कुछ है तो। साथ में अच्छी आदतें भी अपनानी है हमें, तो मॉनिटर करते रहे, दिन भर पर्याप्त पानी पिए, 7 8 घंटे की अच्छी नींद ले, और समय पर भोजन करें। ये सब चीजें जो हम तो सीखते ही रहते हैं, हम वो जो हम रोज सीख रहे हैं, तो उसका सीड्स का पालन करना है कुल मिला। और साबुत अनाज, भरपूर सब्जियां शामिल करें, रिफाइंड चीनी और प्रोसेस्ड फूड से बचें, दालें टोफू जैसे हल्के प्रोटीन सेवन करें, नियमित अंतराल पर छोटे छोटे भोजन करें, बहुत लंबा गैप नहीं रखे, थोड़ा थोड़ा भोजन खाते रहें ताकि आप शुगर स्पाइक नहीं करे। और ये एक्सरसाइज वगैरह करनी है,